हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों चलिए इकोनॉमी के करते हैं 5 सवाल सॉल्व। आपने शायद इसके पहले लेक्चर लगा लिया होगा प्री क्योर में हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट के। ये है प्रीमिक्स इकोनॉमी का। दोस्तों आज है तारीख 31 दिसंबर। कल शुरू हो रहा है आपका एक नया साल आप शुरू करें बिल्कुल एक नए जोश के साथ एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। एंड दोस्तों स्लीपी क्लासेस ने गवर्नमेंट जॉब्स एक चैनल अपना उसको भी अग्रेसिवली यहाँ पे शुरू कर दिए। एसएससी वगैरह की नोटिफिकेशन है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। हमने आज वीडियो भी पोस्ट किया सुबह उसके बारे में बताते हुए आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रीमिक्स इकोनॉमी के 5 सवाल। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है दोस्तों वो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्कीम थी अभी जो चल रही है, इनफैक्ट वो है, उसका नाम आरपीएल स्कीम, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। आपने बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022 के लिए। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? नहीं। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। सही गलत? देन इसके अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आरपीएल स्कीम में, कोई फी चार्ज नहीं की जाती, लेकिन अगर आपको जो पूरा सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको 500 रुपए का इनाम जरूर मिलता है। तो इसमें से कौन सी बातें यहाँ पर आपको लगता है करेक्ट हैं? और राइट, तो दोस्तों अगर मैं इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा होता तो कई बार आपको लगता है ना कि नहीं राइट आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन सही नहीं बैठ रही एक्सेट्रा। तो एक बात मुझे समझ आ रही है कि हाँ, आरपीएल स्कीम के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। आरपीएल स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल वाली है उसने की थी। ऑप्शन 2 तो करेक्ट है, तो या तो आंसर है हमारा बी या डी। दैट मीन चलो 3 भी सही होगा, अगर फीस नहीं चार्ज की जाती बात कह रहे हैं तो सही होगी, क्योंकि 3 तो दोनों जगह दिख गया। तो 2 एंड 3 है या 1 2 एंड 3 है? अब देखिए, जो हमारी यहाँ आरपीएल स्कीम है वो ये कह रही है कि हमारे देश में से बहुत से लोग हैं जो एज सच कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन स्किल बहुत है उनके पास जो पहले की खुद से सीखी हुई इनफॉर्मल सेटिंग में या जैसे भी उनके पास लर्निंग है। उस लर्निंग को वो सर्टिफिकेट वगैरह ना होने के कारण कहीं पर जॉब वगैरह नहीं ले पाते। तो अगर वो ऐसी एक वर्क फोर्स बनाने की बात हो रही है, एक जॉब ओरिएंटेड, एक हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्कूल कॉलेज ना जाकर लेकिन बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी, उसको कैसे सर्टिफाई किया जाए, तो उसके लिए आरपीएल स्कीम लाई गई थी। तो ये फार्मर्स इनकम वगैरह के लिए थोड़ा फार फेच लगता है, ये चीज सही नहीं लगती। हाँ, करने को तो आप कहें कि मैंने जो फार्मिंग बहुत कुछ सीखा हुआ, ये रहा सर्टिफिकेट, अब मैं जाकर इसको इसके बलबूते पर किसी के फार्म पे जॉब ले सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन एज सच ऐसा कोई टारगेट नहीं है स्कीम का। तो इसीलिए 2 एंड 3 विल बी योर आंसर। तो ये जो क्लोज ऑप्शंस बनती हैं, थोड़ा सा इनको थोड़ा जो लॉजिकली सोचकर आप रूल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम अभी रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज के लोगों को भी सिखा रही है ये, कि बहुत कुछ कि अगर आपने पहले जो उसके अंडर जो लोग काम करते हैं वहां पर जो उनको जॉब्स दी जाती हैं, उनको अगर कहा जा रहा है कि अगर आप पहले से कहीं कुछ स्किल्स वगैरह सीख चुके हैं या फिर आपके पास है तो सर्टिफाई करा लीजिए। आइए, कोई फीस नहीं है इसकी जो इसमें, एंड देन आप अगर सक्सेसफुली इसको पूरा कर पाएंगे, जो यहाँ पे टेस्ट एक्सेट्रा रहेंगे, तो 500 रुपए का इनाम भी मिलेगा। क्योंकि एजेंडा क्या है कि हम चाह रहे हैं कि एक वर्क फोर्स ऐसी बनाई जाए, थोड़ी फॉर्मलाइज किया जाए जो पूरे प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को, जो कि इनफॉर्मली सीख कर आके सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जॉब लेनी आसान हो जाएगी। तो ये संकल्प स्कीम पैरेलली, स्ट्राइव स्कीम पैरेलली ये चल रही है, क्योंकि हम एक इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, अगली तरफ चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने ये फंड आइडेंटिफाई करना है। मेरे हिसाब से आसान सवाल है, हमने अनगिनत बार पढ़ा हुआ है अपने चैनल पर, इसके इतने वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं, आपको आना चाहिए। ओके, तो जो आप फंड कौन सा है? 2015 में 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ भारत ने शुरू किया था। एंड चाहे वो नए प्रोजेक्ट्स हो जिनको ग्रीन फील्ड कहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को रिवैम्प करना हो ब्राउन फील्ड कहते हैं, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को जो चलाना हो उसके लिए कहीं भी पैसा हो सकता है यूज। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जैसे सेबी ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। 3 फंड्स इसके अंदर फर्दर एग्जिस्ट करते हैं। एंड रिसेंटली अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इसमें $1 बिलियन डालने की बात की थी, पैसा भी आ गया। तो दोस्तों अब आपको आराम से गेस हो जाएगा कौन से फंड की बात हो रही है। एंड यस दोस्तों, बिल्कुल सही, NIIF की बात हो रही है। दोस्तों जो इस पर एक सेपरेट वीडियो, स्लीपी क्लासेस NIIF सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा दोस्तों। इतना एक्सटेंसिवली है, तीनों फंड्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। एंड रिसेंटली कनाडा की एक और जो पर्टिकुलर एंड जो बाकी और कंपनीज ने भी यहाँ पर अभी इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया है। एंड मास्टर फंड है इसका जो एग्जिस्ट करता। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या रहते हैं, एंड ये सब बातें हमने डिस्कस की है वहां पर। भारत सरकार का यहाँ पे कितना रोल है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कौन से हैं, एंड जो 3 फंड्स में मास्टर फंड है, फंड ऑफ फंड्स हैं,
एंड देन एक हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, NIIF का वीडियो हमारे चैनल पे एग्जिस्ट करता है, आप उसको जान लेंगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में भी बात थोड़ी समझ आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है अबाउट एक कौन से तरह की मनी की बात हो रही है। एक शॉर्ट टर्म, एक इंटरेस्ट अर्निंग, एक फाइनेंशियल लोन की बात हो रही है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म है, पहली बात, और थोड़ा इंटरेस्ट भी कमा के देता है। एंड जैसे ही जिसने उधार दिया है, जिसने उधार, जो लेंडर है, जैसे ही डिमांड करता है वापस करो पैसा, वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो कौन सी तरह के पैसे बात हो रही है? कॉल मनी, नोटिस मनी, MSF या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अगेन ऑप्शंस क्लोज हैं, एंड क्लोज ऑप्शंस में आपको जो मोस्ट एक्यूरेट लगती है, जो सबसे ब्रॉडर लगती है, वही मार्क करनी होती है। यूपीएससी में इतनी बार ये सवाल पूछे जाते हैं, आपको लगता है आप आर्ग्यू कर सकते हैं, 2 भी तो सही है, 3 भी तो सही है, 5 भी तो सही है। नहीं दोस्तों, राइट आंसर इज यहाँ कॉल मनी की बात हो रही है। कॉल मनी इतना ऑफन सुनते हैं हम, इतनी बार बात करते हैं, तो कॉल मनी वही रहती है जो जनरली जो एक फोर्टनाइट या उससे भी कम, 14 डेज या उससे भी कम के लिए उधार दी जाती है। एक बैंक, जनरली एक बैंक दूसरे बैंक को ही उधार दे रहा होता है, उसको अगर इमीडिएट अगर कोई पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो बैंक आपस में लेंडिंग करते हैं, इंटर बैंक लेंडिंग भी कहा जाता है इसको। एंड जनरली इस पे ऐसा कोई डेट नहीं लगाते कि आपने 3 दिन में वापस करना है, 5 में, जिसको जैसे रिक्वायरमेंट आई दूसरे को वापस करना पड़ता है यहाँ पर पैसा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। एंड जो इसलिए कॉल मनी के नाम इसका फेमस ही हुआ, मनी एट कॉल या कॉल मनी। एंड इस पर जनरली अगर आपने 1,000 करोड़ रुपए उधार लेना है, और मान लीजिए 1,000 करोड़ पे आपको 1 करोड़ इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको इनिशियली मिलता ही 999 करोड़ है, एंड आप वापस भी 999 करते हैं। कहने को जो आप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको 1,000 करोड़ था, आपको 999 करोड़ ही मिलता है। आप इनफैक्ट जो 1 करोड़ की जो सेटलमेंट थी, वो आप 1 करोड़ पहले से ही आप एक तरह से पे करके रखते हैं। ठीक है, 1,000 करोड़ आपको बुक्स में लिखा जाता है कि 1,000 करोड़ दिया गया, लेकिन आपको 1 करोड़ कट के ही आता है पहले। तो वापस आप 1,000 करोड़ कर देंगे, जब 1,000 वापस कर देंगे तो 999 आया, 1,000 वापस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली 1 करोड़ की इनकम हो जाएगी बैंक की। तो यू गेटिंग इट कि पैसे पहले से ही पैसा कट के आता है, इंटरेस्ट, और जो ऐसा अलग से कोई किस्तें नहीं कटती प्रिंसिपल की या इंटरेस्ट की। तो मैं वही आपको चाह रहा हूँ बात बताना, इनिशियली ही इसको एडजस्टेड पैसा ही कहते हैं। ओके, देन दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लेक्चर्स में कवर होता है, और ये यूपीएससी इसको बहुत बार सवाल ऐसे बना के पूछती है, तो हमें ये आना चाहिए। ओके, देन दोस्तों ये कह रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है जो इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है, यही सही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी की। लेकिन यहाँ पे अगर आपको और चाहिए थोड़ा थोड़ा हिंट, जो ग्राफ में अगर हम जैसे ग्राफ के में बनते हैं 2 एक्सिस, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें वो कह रहे हैं कि इनकम कि कितनी हमारी आबादी की परसेंटाइल है, वो इनकम और वेल्थ के हिसाब से लगाई जाती है, कि कितने परसेंट लोग उसके नीचे हैं, इस इनकम के कितने नहीं। ठीक है, 50% लोग इस इनकम के नीचे हैं, 25% लोग नीचे हैं। तो ये कौन से कर्व की बात हो रही है? कुज़नेट्स, फिलिप्स, लॉरेंस या रैन कर्व? तो जो बेसिक कर्व्स हैं ये, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंड ये राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों, ये कौन सा है? दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लॉरेंस कर्व। ठीक है, लॉरेंस कर्व अगर आप देखें तो इनकम इनइक्वालिटी, इसमें आप जो जो इवन की गिनी कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं लॉरेंस कर्व से, कि लाइन ऑफ इनइक्वालिटी की कितनी परसेंट आबादी आपकी, देख रहे हैं आपकी कितनी परसेंट आबादी कितनी एंड इनकम की मालिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊं, अगर इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर एक लाइन प्लॉट करूं, तो ये बताता है हमें कि अच्छा 55-60% लोगों के पास देश की सिर्फ मान लीजिए 30% इनकम है। ठीक है, ओके। अगर मैं देखूं यहाँ पर 85% के बाद अप्रोक्सीमेटली 60% है, दैट मीन्स बहुत सारी वेल्थ जो टॉप लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड जितना ये ग्राफ, अगर मैं इसको थोड़ा और स्क्यू कर दूं, जैसे जितना ये ग्राफ हमारा यहाँ पर जो स्क्यू होता रहेगा, मतलब दैट मीन्स जितना इसके पैरेलल चलेगा उतनी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इस ग्राफ को देखिए, जैसे 85% लोगों के पास सिर्फ 10-15% जो इनकम है दुनिया के, हमारे देश की, तो ये बहुत ही अनइक्वल है। और अगर आप ये लाइन ऑफ जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, दैट मीन्स जहां मर्जी देख लीजिए, 40% के पास 40% जो वेल्थ है, 60% के पास 60% देश की वेल्थ है, 90% के पास 90% वेल्थ है। तो ये लाइन ऑफ ये जो इक्वालिटी कहलाती है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। जितना ये कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी से नीचे आता रहेगा, उतनी आपकी इनइक्वालिटी ज्यादा दिखती है। तो लॉरेंस कर्व हमने डिस्कस किया हुआ है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे दोस्तों कि कुज़नेट्स कर्व एंड हमारा फिलिप्स कर्व। दोस्तों फिलिप्स कर्व पर एक स्पेशल एक लेक्चर अवेलेबल है, 2 मिनट सीरीज में मैंने कवर किया था इस बार। तो फिलिप्स कर्व स्लीपी क्लासेस सर्च कीजिए, वैसे कुज़नेट्स कर्व भी, लेकिन वो लेक्चर के अंडर कवर्ड है। ठीक है, तो आप फिलिप्स कर्व का तो स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है, तो आप इनको सर्च कीजिए। लेकिन आप मुझे मीनवाइल बताइए कि कुज़नेट्स कर्व कौन सी चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए ये दोस्तों
आखिरी सवाल थोड़ा फैक्चुअल सवाल, यूपीएससी को थोड़े पसंद है ऐसे सवाल, रादर और स्टेट सर्विसेज को भी पसंद है कि इनकरेक्टली मैच आपने बताना है। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई थी, मालेगाम कमेटी ब्लैक मनी के लिए, बीएम शाह कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट दिया, चंद्रशेखर कमेटी वेंचर कैपिटल। तो जो मैं आपको डायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं, अपनी जो रिटेंशन पावर को चेक कर सकते हैं, कितना आपने रिटेन किया कितना नहीं। मैं डायरेक्टली आपको आंसर की तरफ ले चलता हूं। यहाँ पर नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स एक्सटेंसिवली कवर की जाती है। जब आप बैंकिंग के लेक्चर्स लगाते हैं वहां पे नरसिम्हन कमेटी की बात करते हैं। मैंने आपको और भी कमेटी के बारे में बताया। अगर आप हमारे जैसे पेड कोर्सेज के पार्ट हैं तो वहां पर हमने थोड़ी थोड़ी और कमेटी के बारे में बात भी की है, जैसे रघुराम राजन कमेटी एक्सेट्रा, है ना, जो लेटर ऑन आती गई। एंड देन मालेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस को लेकर थी, रिसेंट है ना, थोड़ा मतलब रिसेंट टाइम्स की है, तो इसको कवर भी करते हैं हम। बीएम शाह कमेटी ब्लैक मनी एंड चंद्रशेखर कमेटी वेंचर कैपिटल। कस्तूरी रंगन कमेटी ने बात की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, अभी हमने उस पर, अगर आपने देखा भी होगा, हमने एनईपी के डिटेल्ड लेक्चर्स भी डाले थे। और जो अगर पेड प्रोग्राम में डाले थे एनईपी पर, एनईपी के बारे में है क्या गिवन है, एंड देन एनईपी के क्रिटिसिज्म, एंड अकॉर्डिंगली हमें जो आंसर आए तो हम बना सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास आज के कुछ सवाल की जो वेरियस कम्युनिटीज हमने पहले मैच करी। देन हमने कर्व्स के बारे में जाना, आप मुझे बताएंगे कुछ नेट्स कर्व्स किसके लिए यूज किया जाता है कमेंट में। देन कॉल मनी मार्केट का क्विक फीचर देखा हमने, एंड हमने देखा कि एक फंड आइडेंटिफाई किया जिसको एनआईआईएफ, इसका सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, डेफिनेटली देखिए। यूपीएससी 2 बार सवाल पूछ चुका है, आराम से आंसर हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें नॉलेज हो तो। एंड देन हमने आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के बारे में बात हमने कुछ पढ़ी। प्रीमिक्स आज का दोस्तों यहीं पर खत्म। एंड हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर बहुत से कंटेंट अवेलेबल, जो बहुत से कोर्सेज अवेलेबल, नए कोर्सेज आ रहे हैं, स्टेट सर्विसेज में हम नए नए कोर्सेज आते जा रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों एक नया चैनल शुरू कर दिया है, स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब्स। वो चैनल पर जाकर आप गवर्नमेंट जॉब्स, वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं। सरकार बहुत अग्रेसिव हो गई है जॉब्स लाने में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं ला पा रहा इतने रैपिडली। तो इसीलिए इसका फायदा उठाइए, कंटेंट अपग्रेड कीजिए, मेहनत कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंटली एंड एग्जाम क्रैक कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अपने और वीडियोस के साथ आने वाले साल में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, बाय बाय।